ये सबमिट किया मैंने। अब देखिए यहाँ पे हमसे कहीं कुछ गलती हुई है, यहाँ पे वो आपको देखते हैं अपन। अब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हमने लिखे थे समग्र आईडी है या नहीं, हमने यहाँ पे ये ऑप्शन चुन के हमने गलती कर दी। हमको यहाँ पे लिखना है समग्र आईडी उपलब्ध है। अब हम सबमिट करते हैं तो ये देखिए साथियों, डिटेल सेव सक्सेसफुली सेव हो गई। नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप के द्वारा हम अपनी शाला के, अपने गांव के समस्त छात्रों का या समस्त परिवारों का सर्वे कैसे करें। साथ में हम ये भी सीखेंगे या हमारे पास में किसी परिवार की जानकारी उपलब्ध नहीं है, उसकी परिवार आईडी नहीं है, माता पिता की आईडी नहीं है, तो वो आईडी हम कैसे समग्र पोर्टल से निकालेंगे। या परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो ऐड नहीं हुआ है तो उसे हम कैसे ऐड करेंगे यदि अध्ययनरत है, तो वो भी आपको बताऊंगा मैं इसमें। तो चलिए साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों चलिए, सबसे पहले हम चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम जो है या मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे हम लॉगिन करने के बाद में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पूरी प्रक्रिया को विस्तार से बताऊंगा। और उसी बीच में जो भी समस्या आएगी, जो भी कुछ नए ऑप्शन आएंगे, जहां समझ नहीं आएगा वो भी आपको बताऊंगा मैं। इसलिए साथियों वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से देखिए। और यदि आप मेरा वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन साथियों, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने ये बताया था कि सर्वे करने के पूर्व हमें कौन कौन सी तैयारी पहले कर लेना है। वो तैयारी करने के बाद यदि हम सर्वे करने बैठे, घर बैठे ही हम बड़ी आसानी से सर्वे कर सकते हैं। तो साथियों, आपको एक बार याद दिला दूं, इसके लिए हमें 3 आवश्यक दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। पहला है वोटर लिस्ट, दूसरा है अपनी शाला में अपने ही गाँव के या फिर शहरी क्षेत्र में अपने ही वार्ड के पढ़ने वाले बच्चों की सूची इकट्ठी कर लीजिए, समग्र आईडी इकट्ठी कर लीजिए और उसके बाद में हम सर्वे करें। तो चलिए साथियों, पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ, फिर आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ मैं। तो साथियों, आपको एक चीज़ बता दूँ मैं, यदि आपको अभी तक के इस ऐप के बारे में मालूम नहीं है, आपको लॉगिन कैसे करना है वो आपको पता नहीं है, या आपको पासवर्ड पता नहीं है, तो आपको कैसे बताना है, कैसे रीसेट करना है, कैसे नया पासवर्ड बनाना है। तो साथियों, इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड हमारा वही रहेगा जो हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 में उपयोग करते हैं, वही हमारी लॉगिन आईडी यहाँ पे रहेगी। और इसमें साल की लॉगिन आईडी नहीं साथियों, इसमें हमारी व्यक्तिगत जो लॉगिन आईडी है वो यहाँ पे डालेंगे, तभी हमारा ऐप ओपन होगा। तो साथियों, मैं जो आपको जानकारी बता रहा हूँ ये शहरी क्षेत्र के लिए भी है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी सेम है, लेकिन मेरे मुँह से बार बार ग्रामीण क्षेत्र निकलता है, इसलिए आप उसे अन्यथा ना ले। तो चलिए मैं यहाँ पे अपनी यूनिक आईडी डाल लेता हूँ मैं, फिर यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड फिल कर लेता हूँ मैं। अब जैसे हम साथियों लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद में देखिए हमारी व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाती है, ऑटोमेटिक आ जाती है। यहाँ देखिए जो सर्वे कर रहा है उसका नाम और कोड यहाँ पे आता है, हमारा जो संभाग है, हम जिस संभाग में के हैं वो संभाग यहाँ पे आता है, यहाँ पे जिला आ जाता है, यहाँ पे हमारी विकास खंड आ जाती है। अब हमें केवल यहाँ पे अपनी विधानसभा का चयन करना है। अब इसके पहले साथियों एक चीज़ और बता दूं मैं, यहाँ पे लिखा है कि यदि सर्वे के दौरान हम मोबाइल लेकर हम घर घर जा रहे हैं और वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं मिल रही, इंटरनेट नहीं मिल रहा है, तो इसमें जो चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम जो सर्वेक्षण प्रपत्र है उसको हम डाउनलोड करके प्रिंट प्राप्त कर ले और उस घर में जाए, वहाँ की जानकारी भर के ले आए हम, और लाने के बाद में फिर हम घर बैठे अपने मोबाइल के द्वारा उसका सर्वे हम संपन्न कर सकते हैं। चलिए साथियों आगे चलते हैं अपन। अब इतना होने के बाद में अब हमें यहाँ पे अपनी विधानसभा सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं अपनी विधानसभा यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब विधानसभा सिलेक्ट करने के बाद में साथियों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ लिखा है क्षेत्र पते का विवरण, मतलब ग्रामीण है या शहरी है, वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। चलिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ क्षेत्र ग्रामीण। यदि आप शहरी क्षेत्र के हैं तो आपको यहाँ पे शहरी क्षेत्र सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब हम जैसे ग्रामीण क्षेत्र हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो हमें पंचायत का चयन करना पड़ेगा, उस पंचायत के अंतर्गत आने वाली गांव का चयन करना पड़ेगा। कई बार होता साथियों कि एक ही पंचायत में 2 या 2 से 3 गाँव होते हैं, तो आपको यहाँ पे गांव का चयन करना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पे मतदान केंद्र का चयन करना पड़ेगा। तो ये हो गई ग्रामीण क्षेत्र की बात। यदि हम शहरी क्षेत्र सिलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे नगर निगम का चयन करना पड़ेगा और उस नगर निगम में आपकी शाला किस वार्ड में है, आप किस वार्ड का सर्वे कर रहे हैं वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे मतदान केंद्र फिर भी आपको वहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका जो वार्ड है उसका मतदान केंद्र का नाम क्या है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए साथियों, मैं यहाँ पे अपने गांव का नाम सिलेक्ट करता हूँ मैं। तो ग्रामीण क्षेत्र मैंने सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब साथियों, यदि आप यहाँ पे क्षेत्र के पते का विवरण में ग्रामीण सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे अब एक समस्या आने वाली है पंचायत का। तो साथियों आप देख सकते हैं मैंने अपने यहाँ पे
विधानसभा यहाँ सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे जो गांव के नाम आ रहे हैं साथियों, अनाप शनाप गांव के नाम यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसे गांव के नाम आ रहे हैं जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में है ही नहीं है। पता नहीं कौन कौन से उटपटांग नाम आ रहे हैं, बहुत सारे नाम आ रहे हैं। और यदि हम हमारे पंचायत का नाम यदि यहाँ ढूंढते हैं तो हमें इसे ऊपर नीचे करना भी हमारा 5-10 मिनट वैसे ही ख़त्म हो जाएगा और आप ढूंढते ढूंढते रह जाओगे आप। तो साथियों इसके लिए एक तरीका ये है कि आप अपने पंचायत का नाम यहाँ पे हिंदी में टाइप कर लीजिए, अन्यथा आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे और आपका समय वैसे ही ख़राब होते जाएगा। ये देखिए आप, ये आपके सामने मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, मैं ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ, इतनी सारी लिस्ट खुल रही है कि इतने विकास खंड में इतने गांव यहाँ पे है नहीं। जबकि साथियों जिस विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे मुश्किल से 250-300 से ज़्यादा गांव है ही नहीं। और यहाँ तो इतने नाम खुल रहे हैं कि कहीं मैं देखा ही नहीं, सुना नहीं, कहीं गया नहीं, कहीं पता नहीं चला कौन सा गाँव है। तो चलिए साथियों, इसके लिए वही है कि हम यहाँ पे अपने पंचायत का नाम को टाइप करेंगे, वो भी हिंदी में। लेकिन साथियों उसमें आपको एक बात तो याद रखना है कि आप हिंदी में जब टाइप करोगे तो आपको एक भी अक्षर, मात्रा या बिंदी की गलती नहीं करना है, अन्यथा आपका पंचायत का नाम सेलेक्ट ही नहीं होगा, दिखाएगा नहीं और आपको ढूंढना ही पड़ेगा मजबूरन में। तीसरी साथियों चलिए मैं अपनी पंचायत का नाम यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ये नाम यहाँ पे आया। अब यहाँ पे एक मात्रा की गड़बड़ी आई तो इसको ठीक करता हूँ। अब ये देखिए साथियों, ये नीले टैब में हमारे पंचायत का नाम यहाँ पे आ गया। अब हमें यहाँ पे अपने ग्राम का चयन करना है। तो साथियों हमारे पंचायत में भी 2 ग्राम है, तो हमें अपने गांव का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए तरीका वही है कि हमें यहाँ पे अपने गांव का नाम को टाइप कर देते हैं तो यहाँ पे वो आ जाएगा। ये देखिए नीले में हमारे गांव का नाम भी यहाँ पे आ गया। अब मतदान केंद्र का चयन करना। तो साथियों मतदान केंद्र का नाम काफ़ी लंबा होता है, जिसमें कि अतिरिक्त शाला भवन, आंगनवाड़ी भवन, EGS हो गया, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नवीन भवन, बहुत सारे आते हैं। तो आप टाइप करोगे तो आपको मिलना मुश्किल है, इसलिए आपको यहाँ पे चयन करना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके इसे मैं चयन कर लेता हूँ, उसके बाद की प्रक्रिया मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैं। तो चलिए हमने अपने मतदान केंद्र का जो नाम है वो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं। अभी हमारी इतनी जानकारी हमारी यहाँ पे फिल हो गई है। अब अगला आते हैं अपन, यहाँ पे लिखा है परिवार की उपस्थिति का विवरण। तो यहाँ पे आपको हाँ रहने देना है, नहीं करना, क्योंकि ऐसा कोई वार्ड नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ परिवार न रहता हो। और यहाँ पे भी देखिए केवल हाँ ही यहाँ पे आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे पूछता साथियों, देखिए परिवार के समग्र ID की जानकारी भरे। यहाँ देखिए साथियों ध्यान से, परिवार बोल रहा है, बच्चा नहीं बोल रहा, छात्र नहीं बोल रहा, वो परिवार बोल रहा है वो। अब यहाँ पे अपन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 प्रकार से पूछता है। एक पूछता है परिवार की समग्र ID, दूसरा पूछता है माता पिता की ID। क्यों? क्योंकि परिवार की समग्र ID में घर में जितने सदस्य हैं उनकी पूरी जानकारी खुल जाएगी, लेकिन माता पिता की समग्र ID डालते हैं तो उस माता पिता के जितने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, छोटे बड़े हैं, उनकी जानकारी खुल जाएगी। लेकिन साथियों उसमें एक बात ये भी है कि हमारे परिवार में और भी सदस्य, यदि कोई ज्वाइंट फैमिली रहते तो उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, परिवार की ID डालते हैं, तो हमें उस घर में जितने भी परिवार रह रहे हैं, चाहे वो ज्वाइंट फैमिली में हो या 2 से अधिक परिवार हो या 3 परिवार हो, उन सब की जानकारी हमें ऐसे मिल जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप परिवार की ही समग्र ID डालिए, और आपके पास यदि समग्र ID नहीं है तो आप समग्र ID को आप निकाल सकते हैं। वो आपको मैं बाद में बताऊँ कैसे निकालना है। अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं परिवार की समग्र ID। अब यहाँ पे हम परिवार की समग्र ID दर्ज करते हैं। तो साथियों मैं एक बड़ा परिवार ले रहा हूँ, मैं उसकी समग्र ID यहाँ पे मैं दर्ज करके आपको बता रहा हूँ और आगे की प्रक्रिया बताता हूँ मैं। तो साथियों यहाँ पे मैंने परिवार की समग्र ID डाल लिया है मैंने। अब मैं कहीं भी टेप कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम लेगा ये, उसके बाद में उस परिवार की समग्र जानकारी, समस्त जानकारी खुल जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उस परिवार का जो मुखिया है उसका नाम दिखा रहा है, उसकी यहाँ पे आयु दिखा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पे 7 मेंबर उस परिवार में रहते हैं। आप देखिए इसमें साथियों ध्यान से, यहाँ पे आपको सबकी समग्र ID यहाँ पे मिल जाएगी देखने के लिए, लेकिन जो हमारे काम की है वो हमें देखना है। अब यहाँ देखिए साथियों, चलिए मैं थोड़ा सरकाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिखा समग्र ID उपलब्ध है, तो यहाँ पे सब में हाँ लिखा है। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है साथियों, ये क्या है आपको बताता हूँ मैं। चलिए आगे चलते अपन। अब इसको हम थोड़ा सा सरका लेते हैं साथियों। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपको जो सर्वे करना है और सर्वे के जो क्राइटेरिया है वो है 6 से 18 वर्ष तक के सर्वे आपको करना है, 6 से 18। अब यहाँ देखिए साथियों, आप यहाँ पे लिखा है 60 साल, 28 साल, 27 साल, ये लिखा है। अब देखिए इसके आगे क्या लिखा है, ये देखिए आप, इनके आगे लिखा है आवश्यक नहीं। चलिए थोड़ा हट देता हूँ मैं। ये देखिए 60 साल जो है ये आवश्यक नहीं, 28 साल आवश्यक नहीं, 27 साल आवश्यक नहीं, मतलब इनका हमें सर्वे करना ही नहीं। हमें सर्वे करना है 6 से 18 साल तक के बच्चों का। अब चलिए इसको और दिखाता हूँ मैं। अब यहाँ देखिए साथियों,
एक 15 साल का ये है बालक, ये 11 साल लड़की है और एक ये 18 साल की है। इसके आगे यहाँ पे कोई नहीं, मतलब हमें इन 3 बच्चों का ही हमें सर्वे करना है और उसे सबमिट करना है। तो कैसे करेंगे साथियों, चलिए आप देखिए। अब ये है, यहाँ पे एक नाम लिखा है और लिखा है ये उम्र 15 साल। तो 15 साल का बालक है साथियों। तो हमें याद है कि वो बालक पढ़ रहा है, तो हमें यहाँ पे सीधे कर देना है अध्ययनरत। जैसे हम अध्ययनरत करते हैं तो इसके कॉलम के आगे चलते हैं अपन। देखिए यहाँ पे ये किस स्कूल में पढ़ रहा है वो जानकारी यहाँ पे आ गई, किस क्लास में पढ़ रहा है वो जानकारी भी यहाँ पे आ गई है। देखो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा फिर से बता दूं, मैं हमने उस बालक के आगे हमने यहाँ पे अध्ययनरत क्लिक किए थे तो यहाँ पे वो आ गया। यहाँ पे क्या स्कूल में नामांकित होना चाहते, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हाँ है, क्योंकि इसे हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि पढ़ रहा है वो। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे कि वो इस स्कूल में पढ़ रहा है, मतलब हमारे स्कूल में पढ़ रहा है और क्लास 9वीं में पढ़ रहा है वो। चलिए साथियों, अब दूसरा देखते हैं अपन। अब दूसरे में यहाँ पे दिखाया है एक बालिका है, 11 साल की है, और हम नाम भी चेक कर ले साथियों कि वो बालिका जो है या बालक जो है वो हमारी साल में पढ़ रहा है या किसी अन्य साल में पढ़ रहा है। तो जब भी हम उसको अध्ययनरत में हाँ में क्लिक करेंगे तो यदि पढ़ रहा है तो उसकी साला वो दिखा देगा, नाम भी दिखा देगा, कक्षा दिखा देगा। अब 11 साल की है बालिका, चलिए हम यहाँ पे चयन करते हैं। चयन किए थे हम, यहाँ पे कर देते हैं अध्ययनरत। तो यहाँ पे फिर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हाँ लिखा आ गया। देखिए आपको हाँ नहीं करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हाँ लिखा आ गया। अब इसके बाद हम इसके सरकाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे लिखा आ गया है कि वो बालिका जो है वो कक्षा 7वीं में यहाँ पे वो पढ़ रही है। देखिए इन दोनों की क्लास यहाँ पे आ गई। चलिए साथियों, अब तीसरा देखते हैं वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, जो परिस्थिति आपके साथ भी बन सकती है। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे बालिका है, ये करीना नाम की, और इसकी उम्र जो है वो 18 साल की हो गई है। अब इसे हम आगे बढ़ाते हैं, ये 18 साल लिखा है, इसे आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है चयन करें। अब साथियों इसकी कंडीशन बताता हूँ। इसमें इसकी उम्र आ रही है 18 साल, लेकिन साथियों ये लड़की ने पढ़ाई छोड़ दी है और ये 18 साल कंप्लीट कर चुकी है, लेकिन यहाँ पे 18 उसकी उम्र शो कर रहा है। अब क्यों कर रहा हूँ साथियों, आपको एक कारण बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आपके साथ भी कक्षा 12वीं में यदि कोई छात्र है तो उसके साथ में ये कंडीशन बन सकती है 12वीं के लिए। वो बालक और बालिका आपके यहाँ नहीं पढ़ रहा है लेकिन उसकी उम्र यहाँ पे 18 हो रही है। अब आपके सामने दुविधा ये रहेगी कि उसे हम क्या चयन करें। तो साथियों ये जो लड़की है ये 18 उम्र पार कर चुकी है और 19 में पहुंच चुकी है ये, और इनने पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन यहाँ पे 18 इसलिए दिखा रहा है साथियों क्योंकि साथियों समग्र पोर्टल जो होता है वो समय समय पर उसमें जो उम्र है वो अपडेट होती है। यार जिस डेट में किसी बच्चे का नाम ऐड हुआ है उस समय उसकी जो उम्र लिखी है वो ठीक 1 साल बाद उसी समय उस डेट में उसकी उम्र अपडेट होगी। या समग्र पोर्टल में जो भी बाय डिफ़ॉल्ट जो उनका डेट होती है अपडेट होने की, उस समय उसकी डेट अपडेट होती है। तो साथियों अभी उसकी डेट यहाँ पे उम्र जो है वो अपडेट नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे 18 दिखा रहा है, जबकि वो हमें पता है कि हमारे गांव की लड़की वो 18 पार कर चुकी है। अब यहाँ पे आता साथियों कि चयन करें। अब हमें यहाँ पे क्या चयन करना है, तो हम यहाँ लिखा टिक कर देंगे पढ़ाई छोड़ दी। साथियों ध्यान रखना है कि आपको यहाँ करना है पढ़ाई छोड़ दी। आपको ये नहीं करना कि कभी नामांकित नहीं हुआ या अध्ययनरत हुआ है, यही आपको नहीं करना है। ये चलिए हम अध्ययनरत करके देखते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या आएगा ये देखिए, बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया उपलब्ध नहीं। और यदि आपने सोचा कि 18 साल का है वो बालक है या बालिका, हम उसे अध्ययनरत कर देंगे तो फिर आप लफड़े में पड़ जाओगे कि वो अध्ययनरत है लेकिन वो तो कहीं शो नहीं कर रहा, कहीं उसकी साला में नाम नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो वो गए कहाँ, लापता हो जाएगा। और फिर विभाग आपके पीछे डंडा लेके भिड़ जाएगा कि ढूंढो उसको, ढूंढ के लाओ और उसकी एडमिशन कराओ। इसलिए आपको लफड़ा पालना ही नहीं साथियों, बिल्कुल आप बेझिझक आप यहाँ पे कर दीजिए पढ़ाई छोड़ दी, बस हो गया। और यहाँ पे आप कर दीजिए चयन करें कि यहाँ पे जो लिखा है कि क्या स्कूल में नामांकित होना चाहता है, तो यहाँ भी आप कर दीजिए नहीं। हाँ बिल्कुल मत कीजिए। आपने यदि हाँ किया तो आपकी मुसीबत आपके गले पड़ जाएगी। तो साथियों इसलिए आपको बचने का तरीका बता रहा हूँ। यदि ऐसे केस यदि आपके पास में होते हैं तो आपको यही करना है कि पढ़ाई छोड़ दी गई है और क्या नामांकित होना चाहते हैं, यहाँ पे आ जाएगा नहीं। बस साथियों ये कर लीजिए आप, और आगे देखते हैं अपन। यहाँ पे अब कुछ नहीं आ रहा है। बस साथियों अब हमें 3 सर्वे हमें करना था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे 3 सर्वे कर लिए, 15 साल, 11 साल और 18 साल। ये हमारा सर्वे यहाँ पे पूरा हो गया। अब बाकी का हमें सर्वे करने क्योंकि यहाँ पे लिखा है आवश्यक नहीं है। अब साथियों अब यहाँ पे देखिए एक बात और आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे लिखा है यानी ऐसा परिवार का कोई मेंबर है जिसकी एंट्री समग्र पोर्टल में नहीं हुई है और वो पढ़ रहा है, पहली पढ़ रहा है, दूसरी पढ़ रहा है, जो भी पढ़ रहा है लेकिन उसका नाम समग्र पोर्टल में नहीं है, तब उसको यहाँ पे तब उसकी जानकारी आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे उसकी देखना पड़ेगा समग्र आईडी उपलब्ध है या नहीं।
समग्र आईडी उपलब्ध है तो आपको यहाँ पे समग्र आईडी डालना पड़ेगा इस वाले ऑप्शन पे, और नहीं है मान लो तो यहाँ पे आप नहीं क्लिक कर दीजिए, तो आपका इस समग्र आईडी वाला जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना पड़ेगा। चलिए आपको बताता हूँ। इधर में नाम लिखने के बाद में यहाँ पे आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा। उसकी उम्र, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ लिखोगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसकी उम्र ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होकर यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें चयन करना पड़ेगा कि बालक है या बालिका है, वो चयन कर लीजिए आप। चयन करने के बाद में अब यहाँ देखिए उसकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, वो क्या वो अध्ययनरत है या कभी नामांकित नहीं हुआ या पढ़ाई छोड़ दी। जो कंडीशन आती है साथियों आप यहाँ पे भर दीजिए। यदि मान लीजिए कि वो छात्र, वो बालक या बालिका उस परिवार की समग्र आईडी में से छूट गया तो आपकी कंडीशन आपको करना ही है। तो आप ये जो भी है चयन कर लीजिए। फिर क्या स्कूल में नामांकित होना चाहते हैं वो यहाँ पे चयन कर लीजिए, हाँ या नहीं। तो हाँ या नहीं आपको भी कंडीशन करना, जैसे आपको मैंने एक उदाहरण बताया 18 साल की बालिका वाला, मैंने इस कंडीशन में यदि है तो आप बिल्कुल नहीं कर दीजिए। और यदि कोई 18 से कम है, 6 से 17 16 के बीच में है, यदि वो नामांकित है, पढ़ रहा है लेकिन उसका नाम यहाँ पे छूट गया है तो आप उसे यहाँ कर दीजिए। नामांकित होना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हाँ विकल्प चयन करना पड़ेगा। अब इसके बाद में आगे चलते हैं अपन इस पे। यहाँ पे मैं उसका भी नहीं कर देता हूँ साथियों, चयन कर देता हूँ मैं। अब यहाँ चलेंगे तो जो भी आप जानकारी फिल करोगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे उसकी आ जाएगी। और साथियों यदि आप उसकी समग्र आईडी यहाँ पे यदि चयन करते हैं तो यहाँ पे इस कॉलम में जैसे आप उसकी एंट्री करोगे तो इस कॉलम में उसकी साला का नाम भी उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो समग्र आईडी है किसी न किसी साला में दर्ज होगी तो उसका भी स्कूल का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पे कक्षा का नाम उसका भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। कब होगा साथियों, जब कोई मेंबर छूट गया है उसे हम जब ऐड करेंगे तब। तो इतनी जानकारी भरने के बाद में साथियों अब आपको क्या करना है, इस ऐड वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है तो इस सूची में वो ऐड हो जाएगा और आपके उस परिवार के समस्त पढ़ने वाले छात्रों का, मतलब 6 से 18 वर्ष के छात्रों का सर्वे आपका पूर्ण हो जाएगा। अब साथियों इतना आपने कर लिए। अब तक करने के बाद में आपको यहाँ पे सबमिट ऑप्शन में क्लिक करना है। तो एक बार उस चेक कर लीजिए साथियों। यदि मान लीजिए हो सकता है कि आप धोखे से आपने उम्र देखा है, यहाँ पे हो सकता है कोई और चीज़ छूट गई हो आपसे जो 6 से 18 वर्ष के है, तो उन भी आप चेक कर लीजिए आप। और हर कॉलम चेक कर लीजिए कि यहाँ पे अध्ययनरत है या नहीं, या किन्हीं पढ़ाई छोड़ दिया। ये पूरे कॉलम आपको एक बार चेक कर लेना है उम्र के मान से। देखिए आप चेक कर लीजिए आप, और जानकारी सही है तो फिर आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप सबमिट कर दीजिए। चलिए साथियों मैं आपके सामने सबमिट करता हूँ। मैं ये सबमिट किया मैंने। अब देखिए यहाँ पे हमसे कहीं कुछ गलती हुई है, यहाँ पे वो आपको देखते हैं अपन। अब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हमने लिखे थे समग्र आईडी है या नहीं, हमने यहाँ पे ये ऑप्शन चुन के हमने गलती कर दी। हमको यहाँ पे लिखना है समग्र आईडी उपलब्ध है। अब हम सबमिट करते हैं तो ये देखिए साथियों डिटेल सेव सक्सेसफुली सेव हो गई। ये हमारा एक सर्वे जो है साथियों वो हमारा निपट गया। अब यहाँ पे देखिए पहले की तरह यहाँ पे वो जानकारी, मतलब जो पेज है वो अपने आप आ गया। अब हमें दूसरा परिवार करना है तो हमें फिर से यहाँ पे क्षेत्र का चयन करना पड़ेगा। शहरी ग्रामीण जो है परिवार आईडी, इस प्रकार से हमें करना पड़ेगा। बस साथियों आपको ध्यान रखना है कि जो आखिरी वाला, जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन है ऐड वाला ऑप्शन, वहाँ पे आपको यदि कोई छात्र है तो आपको ऐड करना है, छात्र नहीं है तो आपको उसकी यथावत छोड़ देना है और आपको आगे बढ़ाना है। तो साथियों इस प्रकार से आपको मैंने एक लाइव सर्वे करके बताया मैंने एक परिवार का। तो चलिए साथियों अब वीडियो काफी लंबा बन गया है। आप यदि आपको किसी भी परिवार की समग्र आईडी निकालना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपको परिवार की समग्र आईडी, माता पिता की समग्र आईडी निकाल के बताऊंगा और उसको एक वीडियो बना के आपको मैं दे दूंगा मैं। तो साथियों अब आज के लिए इतना ही। तो साथियों बने रहिए मेरे चैनल में। आपको मैं इस चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के संबंध में सर्वे के दौरान जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे, जो आपकी कठिनाइयाँ होगी, मैं भी इसका अध्ययन करूंगा और आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। तो साथियों इसमें आपको जो भी समस्या आ रही है, आपकी जो भी कमेंट है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ताकि मुझे ही मालूम पड़े कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही या आप क्या और नया चाहते हैं। तो इस संबंध में आपको वीडियो बना के दूंगा मैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दूसरे शिक्षक साथी तक शेयर कीजिए। अब मिलते साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।